नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर ड्राइंग किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह जानते हैं कि ड्राइंग क्या है। जैसा कि सारे स्टूडेंट पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे ड्राइंग के बारे में, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में जब हम इस सब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आता है इंजीनियर ड्राइंग, तो इसके बारे में सोचते हैं कि ये ड्राइंग और इंजीनियर ड्राइंग में क्या डिफरेंट है। तो काफ़ी देर तक हम ये सोचने लगते हैं कि ड्राइंग कैसी होती है और इंजीनियर ड्राइंग में क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंट होता होगा। लेकिन हम यहाँ पे ड्राइंग इंजीनियर ड्राइंग के बारे में पूरी तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये भी समझ लेंगे, जो हमारी ड्राइंग होती है वो इंजीनियर ड्राइंग से पूर्णतः भिन्न होती है, ठीक है। जो हमारी ड्राइंग होती है वो कैसी होती है, वो कलात्मक चित्रकला, समझ रहे हैं, कलात्मक चित्रकला। जैसे कोई फूल हुआ, कमल हुआ या पेड़ पौधे, लेकिन उनसे क्या ये भिन्न है, इसीलिए इसे पूर्णतः अलग कर दिया गया ड्राइंग और इंजीनियर ड्राइंग को। तो मैं उम्मीद करता हूँ ड्राइंग और इंजीनियर ड्राइंग में आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंजीनियर ड्राइंग की। ड्राइंग तो समझ गए ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंजीनियर ड्राइंग। इंजीनियर ड्राइंग का जो उपयोग होता है वो इंडस्ट्री एरिया में होता है, ठीक है। जब इंजीनियर कुछ अच्छा या बेहतर नई तकनीक की सोचते हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, इंजीनियर ड्राइंग कि हमें हेल्प लेनी पड़ती है उन लोगों को, ठीक है। जैसे सिविल इंजीनियर किसी को लॉन्च मतलब कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, जो कोई भी A to Z, जैसे किसी मकान को ही बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, जिसे हम आमतौर से क्या कहते हैं कि नक्शा बनवा लो, ठीक है। उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है। जैसे कोई कार हुई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उससे पहले क्या करता है, वो से कोई चीज़ लॉन्च होने से पहले क्या करेगा, पहले उसका मॉडल तैयार करेगा। मॉडल तैयार करने से पहले क्या करेगा, वो एक ड्राइंग बनाएगा, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उसी को ही हम इंजीनियर ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। इसलिए यह ड्राइंग इंडस्ट्री एरिया में बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जब स्टूडेंट इंजीनियर कॉलेज में जाते हैं और इंजीनियर ड्राइंग के बारे में सुनते हैं, तो हमें कुछ उपकरण खरीदने पड़ते हैं। इंजीनियर ड्राइंग करने के लिए, बनाने के लिए कुछ उपकरण खरीदने पड़ते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट, ठीक है। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उपकरण, मतलब बनाने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इससे ड्राइंग शीट बनाने के लिए हमें कौन कौन चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, क्या क्या हमें खरीदना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या खरीदना पड़ेगा, सबसे पहले हमें खरीदना पड़ेगा स्केल। ये तो वही बात हुई कि बच्चों वाली, लेकिन यहाँ पे के हर चीज़ हमें खरीदनी पड़ेगी कि इंजीनियर ड्राइंग के लिए हमें क्या क्या, हम यहाँ पे हर चीज़ मेंशन करेंगे, ठीक है। चाहे वो आप उसे देख चुके हो या उसे यूज़ कर चुके हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ यहाँ पे बताएंगे इंजीनियर ड्राइंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्केल, जिसे हिंदी में पैमाना कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। यह तो हम यूज़ करते आ रहे होंगे लगभग, ठीक है। दूसरा हमारा है ड्राइंग पेंसिल, ठीक है। जैसा कि हम ये भी बहुत पहली बात सुनने की, पेंसिल भी काफ़ी तरीके की होती हैं, हाँ होती हैं। इंजीनियर ड्राइंग में बहुत तरीके की पेंसिल यूज होती हैं, तो वहाँ पर हम बताएंगे कौन कौन सी पेंसिलें यूज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ड्राइंग पेंसिल, ठीक है। इस ड्राइंग पेंसिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड हम कर देंगे, 1, 2 और 3 में। सबसे सॉफ्ट ग्रेड, ठीक, उसके बाद मिडिल ग्रेड, उसके बाद सॉफ्ट, मिडिल और हार्ड ग्रेड, समझ गए। तो सॉफ्ट में कौन कौन सी आती हैं, सॉफ्ट में 1,
एच और 2H, ठीक है। हार्ड में H, ठीक है, और मिडिल में H, ठीक है। बहुत सी आती हैं, जैसे इसमें भी लिख सकते हो 2B, ठीक है, 3H, 2H, ठीक है। मतलब बहुत सी पेंसिलें यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इतनी पेंसिलों का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कितनी तरीके की होती हैं? सॉफ्ट ग्रेड, मिडिल ग्रेड और हार्ड ग्रेड। मध्यम ग्रेड बोलते हैं इसे। सॉफ्ट मतलब मुलायम और हार्ड मतलब कठोर ग्रेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमें कौन से उपकरण की ज़रूरत पड़ती है ड्राइंग बनाने के लिए? कौन सी तीसरी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है? ड्राइंग शीट। लेकिन ड्राइंग शीट से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? ड्राइंग बोर्ड। कि भाई जिस पे हमें बनाना है सबसे पहले वही तो देखें, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड। अब देखो, मान लो कोई भी सीट है, कोई भी अगर सीट होगी, मतलब 4A साइज की, 3A साइज की कोई भी सीट होगी, तो उससे पहले किसी बेस पे तो बनाना पड़ेगा, किसी पर रख के बनाना पड़ेगा ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड। जैसे क्या हुआ, इसी मतलब कोई में 4A पेपर दिया जाए, 4A साइज का पेपर दे दिया जाए, मतलब इतना बड़ा कोई पेपर है, तो मान लो क्या होगा, तो ये क्या हमारा बोर्ड क्या हो गया? ड्राइंग बोर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ड्राइंग बोर्ड को हमने स्क्रीन पर मेंशन किया हो गया, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीन पे ड्राइंग बोर्ड को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, ठीक है। प्लस सॉफ्ट। अब ड्राइंग बनाने के लिए चौथे नंबर पे ज़रूरत पड़ती है शीट। इस पे हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की ड्राइंग शीट होती हैं, ठीक है। देखो, 4A साइज़ की ड्राइंग होती है, ठीक है। ये इतनी 210 इंटू 257 लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब समझ रहे हो कितनी लेंथ होगी, कितनी वेथ होगी, समझ रहे हो? कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, समझ रहे हो? ये वैल्यू, सारी वैल्यू कितने में होंगी? mm में होंगी, mm में होंगी, मिलीमीटर में, ठीक है, समझ रहे हो? जो हमारा A3 जो होगा, सीट होगी, उसका साइज़ क्या होगा? 257 मल्टीप्लाई 420। जो हमारा A2 का साइज़ क्या होगा? 420 मल्टीप्लाई 594। और जो A1 सीट की साइज़ क्या होगी? 594 मल्टीप्लाई 841। इसी तरीके से A0 सीट की साइज़ क्या होगा? 841 मल्टीप्लाई 1189, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, जब फर्स्ट ईयर, जब हम पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, जब फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, तब वहाँ पर सबसे पहले हमें A2 ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनवाई जाती है, या मतलब सिखाई जाती है, या बताया जाता है, समझ रहे? कौन सी ड्राइंग शीट? A2 साइज़, A2 ड्राइंग शीट, इसी पे हमें ड्राइंग बनवाई जाती है, ठीक है। अब हम देखो, अब क्या करते हैं, जब मान लो कोई ड्राइंग शीट देगी, मान लो कोई ड्राइंग शीट, ये मान लो ड्राइंग शीट है, ठीक है। ड्राइंग शीट में क्या होता है, हमें मार्जिन करना पड़ता है, मार्जिन करनी पड़ती है, या वार्डर मतलब समझ रहे हो, चारों तरफ बाउंड्री करना, ठीक है। इससे हमें क्या जो होता है, ड्राइंग की सेफ्टी रहती है, जो हम बनाते हैं उसकी सेफ्टी रहती है, समझ रहे? तो मान लो A4 हमारी साइज़ की क्या है? सीट है, तो उस पर हम क्या करेंगे, जो हमारी मार्जिन होती है हम कैसे करेंगे, बाउंड्री कैसे करेंगे? देखो, वो हम करेंगे 10 mm, जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी? 25 mm, समझ रहे हो? देखो, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी?
24, ये कितनी होगी 24, और ये कितनी होगी 10। समझ के बाउंड्री करना, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। समझ है बाउंड्री करना कैसे, बाउंड्री ड्राइंग शीट की कैसे हम बाउंड्री करते हैं, मैं मार्जिन करते, समझ रहे हो ना, समझ गए। ये क्या है, सी डी है ये, और ये सी है। समझ गए ना कि हमें ड्राइंग शीट की मार्जिन करने का कैसे करनी है, बाउंड्रिंग कैसे करनी है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों को सबसे पहले A2 ड्राइंग शीट पर ही ड्राइंग करवाई जाती है, सिखाई जाती है, बताई जाती है। ठीक है, समझ गए ना। शीट कितने तरीके होती है, उनकी साइज क्या होती है, और फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी ड्राइंग शीट यूज करते हैं। तो हम ये बता दें, हम 4A साइज इतनी मार्जिन करते हैं, सेम मार्जिन 10, 25, 10, 25। लेकिन A1 साइज और A0 साइज में ये चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 20, लेकिन ये सेम रहेगा, ये सारी वैल्यू mm में होंगे। ठीक है, समझे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ड्राइंग शीट के बारे में, कितनी मार्जिन करना है, कितनी प्रकार की शीट होती हैं, ये सारा कुछ आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। ठीक है, अब ड्राइंग बनाने के लिए चौथे नंबर पे ज़रूरत पड़ती है शीट, इस पे हमें बनानी है। तो उसके लिए हमें ड्राइंग, अब हम बात करेंगे अगले उपकरण की। ये उपकरण ऐसा है कि ये पहली बार हम देखते हैं इंजीनियर ड्राइंग में, सबसे पहली बार देखते हैं, सोचते हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। अगर इसका यूज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर केवल हम आपको उस उपकरण के बारे में केवल बताएंगे, लेकिन इसका यूज अगर कैसे किया जाता है इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, कौन सा उपकरण है, देखो मिनी ड्राफ्टर। क्या है, मिनी ड्राफ्टर। कौन सा उपकरण है, मिनी ड्राफ्टर। आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीन पे इसे देख रहे होंगे, मिनी ड्राफ्टर को स्क्रीन पे अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और समझ गए होंगे कि मिनी ड्राफ्टर किसे कहते हैं। इसे शॉर्ट में MD कहते हैं, MD। ठीक है, समझ गए ना आप। उसके बाद हमारा सेट, उसके बाद अगला उपकरण होता है सेट स्क्वायर। सेट भी आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि सेट स्क्वायर ऐसा होता है, क्या है। ठीक है, ड्राइंग शीट कितने प्रकार होती हैं, कौन कौन सी पेंसिल यूज होती हैं, ठीक है, और कौन कौन से उपयोग होते हैं, ये हमने बता दिया। आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन पे कि MD कैसा होता है। ठीक है, भी देखा होगा कैसा है, प्रकार भी, कंपास भी देखा होगा, ड्राइंग बुक आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा।